नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। इधर योगा दिवस चल रहा था 21 जून को, तो उसी के संदर्भ में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम कुछ योगा अपने विद्यार्थी के लिए लाएं, विद्यार्थी जीवन के लिए लाएं, विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए लाएं। क्योंकि योग एक ऐसी विधा का नाम होता है, जोड़ना होता है। तो हमारे ब्रेन में कौन से योगा होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, तो हम कुछ योगा आपके लिए लाए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये तड़ासन इसको बोलते हैं, जो पिक्चर लगी हुई है इसका नाम तड़ासन होता है। तड़ासन होता है, ताड़ के वृक्ष के जैसी लंबाई को बढ़ाता है। तो लंबाई के बढ़ाने में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, यहां से लिया जाएगा कि लंबाई तो इससे बढ़ती ही है। लंबाई बढ़ने का मतलब है कि इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, खून का संचार है, वो ऊपर के तरफ चलता है और ऊपर हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन को सक्रिय करने का योगा होता है, इसको हम लोग तड़ासन बोलते हैं। योगा फॉर स्टूडेंट्स इस टाइटल का नाम है। एक और योगा देखिए, इसमें आपको पैरों को पंजे के बल आगे से खड़ा होना होता है, दोनों हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ इस प्रकार से होना होता है। ठीक है, तो दूसरा योगा देखिए। दूसरे में ये लगा हुआ है पद्मासन। इसको दुनिया का सभी आदमी जानते हैं। पद्मासन है ये, शांत मुद्रा में बैठकर मस्तिष्क को एकाग्र करना है। यहाँ पर ब्रेन के सभी योगा हम ब्रेन के लिए लाए हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए लाए हैं। सामान्य अवस्था में बैठकर, ये पद्मासन की अवस्था में बैठकर लंबी लंबी सांस लेना, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना और मस्तिष्क में ब्लड संचार को बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन में बढ़ाना। ब्लड सर्कुलेशन से आपको पता है ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, टॉक्सिक हैं, मेटाबॉलिक वेस्टिस हैं, तो ये सब का यूज करता है और इसका सबका डिसयूज करता है। तो ये योगा जो पद्मासन है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदे का योगा होता है। अगले योगा पर हम आपके लिए आए हैं। अगले योगा पर हम लोग आपके लिए आए हैं, इसको हम लोग वृक्षासन कहते हैं, वृक्षासन बोलते हैं इसको। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, जैसे पेड़ में नीचे एक ही टहनी होती है, फिर टहनियां बनती हैं इस प्रकार से। तो इसमें एक ही पैर पर खड़ा होना है और संतुलन बनाना है यहाँ पर। और जब हम लोग संतुलन बनाते हैं, तो संतुलन बनाने में हम लोग ब्रेन का, मस्तिष्क का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इसको एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं, एकाग्र करते हैं, शरीर का संतुलन करते हैं। तो ये योगा आपको उस प्रकार से फायदे के लिए होगा। बात समझ पाए हैं? इसको बोलते हैं वृक्षासन बोलते हैं। दूसरा योगा हम यहाँ पर लाए हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ब्रीथ के लिए है, खासकर श्वास के लिए होता है, लंग्स के लिए होता है, फेफड़े के लिए होता है और ब्रेन के लिए होता है। तो मस्तिष्क और फेफड़े दोनों इसमें ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें ओम की आवाज निकालते हैं, आप सभी लोग करते होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा योगा का 4 चार्ट हम आपके लिए लाए हैं। और 5वां जो योगा है विद्यार्थियों के लिए, ये हम लोगों को बचपन से गुरुजी कराते चले आए हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे,
तब से हमारे गुरुजी इसको कराया करते थे। इस योगा को हम लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये ऐसा किसने शुरू किया होगा, किसने, जिसने शुरू कराया होगा, कर दो, जिसने इस योगा को शुरू कराया होगा उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं और उसकी आज महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं कि आखिर ये क्यों लोग कराया करते थे। जब हम लोग अपनी पढ़ाई को किया करते थे, ये देखिए, जब हम लोग अपनी पढ़ाई को किया करते थे और कोई गलती कर दिया करते थे तो मास्टर साहब लोग हमको कान पकड़ के उठक बैठक कराया करते थे। ये जो कान पकड़ के उठक बैठक कराते थे, इसका क्या मतलब था? यहाँ पर इसमें लिखा है कान पकड़कर उठक बैठक करने के फायदे, दिमाग की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाता है, ब्रेन और नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है, शरीर और मन के बीच समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन बेहतर करता है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है, घुटने, जंघे और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार बढ़ाता है, तनाव और बेचैनी कम करने में सहायक है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ध्यान व अनुशासन बढ़ाने में उपयोगी होता है। फिर से चलाओ। तो यहाँ पर ये जो योगा है, इसको जब हम लोग छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे और गलती किया करते थे तो ये योगा मास्टर साहब हम लोगों से कराते थे। तो ये आपके कितनी चीजों के लिए, मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए, बहुत याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए है, समन्वय पूरे शरीर में बढ़ाने के लिए है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करने के लिए है, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए है, तनाव और बेचैनी को कम करने में सहायक होता है और मांसपेशियों और घुटनों को मजबूत करता है। तो ये जो आसन जब शुरू गुरुजी ने कराया था अपने को छोटी छोटी क्लास में, हम लोग उसका फायदा ऐसा नहीं जानते थे जैसा आज जान पाए हैं। तो आज हमने ये आपको 5 आसन बताकर इस बात को बताया है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। तो हर विद्यार्थी कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हर आसन को करेगा तो कम से कम आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, खून का संचार मस्तिष्क के तरफ बढ़ेगा, मस्तिष्क सक्रिय होगा, हमारा याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, तनाव कम होगा। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में आपको यही बात बताना है कि करें योग और रहें निरोग। थैंक यू।